Good morning students. Today we are going to start our chapter 2 of Indian Constitution. Okay. सबसे first we have to know about what is our Indian Constitution कि Indian Constitution है क्या, हमने कब अडॉप्ट किया, कब फोर्थ के अंदर आया एंड एक्चुअल में इसमें होता क्या. So first, Indian Constitution was adopted on November 26, 1949. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो नवंबर 26, 1949 के अंदर अडॉप्ट किया गया था. एंड देखो जब तो 1949 के अंदर हमने जस्ट अडॉप्ट किया था उसको, एंड वो उसको लागू कब हुआ था, इफ़ेक्ट में कब आया था, इन जनवरी 26, 1950. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था जो लिखा गया था. इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एश्योरिंग इट्स सिटीजन ऑफ जस्टिस. इसके अंदर डिक्लेयर किया गया था कि जो एक इंडिया है वो एक सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मीन्स प्रजातंत्र है इसके अंदर. एंड इसके अंदर इंश्योर किया गया कि जितने भी इंडिया के लोग होंगे, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे, उनको सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी. एंड ये एंडिवर्स होता है प्रयास करना, कि ये प्रयास किए जाएंगे, ये ट्राई किए जाएगी टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग दैम, कि सबके अंदर इक्वालिटी हम लेकर आए. ये हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. कब स्टार्ट हुआ था, मतलब एडप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 एंड इफेक्ट में कब आया, जनवरी 26, 1950. इज दैट क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं. अब हम इसके हेल्प से हमारे क्वेश्चन आंसर को फिल करते हैं. सबसे फर्स्ट, डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का प्रेजिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था. सो हमारा फर्स्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसका चेयरमैन कौन था. सो आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. सेकंड आंसर हमारे पास हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. फर्स्ट आंसर हमारे पास प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल्स, ये चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए. उसके हेड थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. थर्ड क्वेश्चन, इन ईयर डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्थ, कि कौन से ईयर के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्थ के अंदर आया था. अभी हमने रीड किया है इन 1950. सो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा इन 1950. नेक्स्ट वन, द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स आवन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश. एक तो हमारा कंप्लीट इंडिया है, कंप्लीट इंडिया का हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसे ही हमारा एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसका स्पेशल हमारे पास में इसका कॉन्स्टिट्यूशन है. स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. फोर्थ आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट वन, द डैश ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं. ओके. इट्स आंसर इज 6. जो हमारी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की टोटल है हमारे पास में 6. नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the dash fundamental duties of the citizen are incorporated in Article 51A Part 4th A of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल हमारे पास 51A है उसके 4th पार्ट के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट दे रखा है कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं. ये टोटल इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर कितने ऐड की, मतलब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है. टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई है हमारे पास 11. नेक्स्ट वन, डैश इज़ द मिनिमम एज. क्वेश्चन 7, डैश इज़ द मिनिमम एज फॉर द सिटीजन टू कास्ट एट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, की मिनिमम एज हमारी क्या होती है वोट कास्ट करने की. सबको पता है 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स. नेक्स्ट वन,
एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डेस आर्टिकल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसकी कमेंसमेंट हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास कितने टोटल आर्टिकल्स थे? आंसर इज 395। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 395। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिज़ाइन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति है, अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है, अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है, ही शुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, तो जो अपना रेजिग्नेशन लेटर होगा वो किसको देगा? वो सो सिंपल, इट्स आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा जब भी अगर कोई प्रेसिडेंट है हमारा, वो रिज़ाइन करना चाहता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइन देगा। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज एडप्टेड विद द स्लोगन महात्मा गांधी की जय। एक हमारा आर्टिकल 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर वो एडप्ट किया गया, उसके अंदर दिया गया है कि महात्मा गांधी की जय। वो किस चीज़ के साथ में डील करता है, कि क्या सोच के मतलब ये आर्टिकल बनाया गया था, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अनटचेबिलिटी। जो महात्मा गांधी जी ने हमारी एक सोच स्टार्ट की थी अनटचेबिलिटी को, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर है, इसके टॉपिक आंसर्स फिनिश होते हैं। कुछ फैक्ट गिवन दे रखे हैं, जो फैक्ट हमारे जानने की चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ हैंड रिटन। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हैंड रिटन है, हाथों के द्वारा लिखा गया। ये कोई भी एंड कैलीग्राफ्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा गया है। नोट टाइपिस्ट और प्रिंटेड, ना तो इसको टाइप किया गया है, ना ये प्रिंटेड फॉर्म में है। द ओरिजिनल कॉपीज आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसकी लाइब्रेरी के अंदर स्पेशल केसेस बनाए गए हैं, हीलियम फील्ड स्पेशल केसेस बनाए गए हैं, उसके अंदर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैप्ट किया गया है। ओके, सो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।